जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ऐसे ऐसे हमारे मन में डाउट होता है, हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है। आप लोगों को जितनी मेहनत करनी थी आप लोग मेहनत कर चुके हैं। अब आपका काम स्मार्ट वर्क करने का, किस साल पूछे गए, कौन सा हमारा इंपोर्टेंट होने वाला है। आपने पढ़ा है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, 100% वही चीज़ आपके एग्जाम में आएगी। बिल्कुल भी घबराए नहीं, घबराने से चीज़ें आपके और बिगड़ती है, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे भी बिल्कुल ना घबराएं। आज से 20 या 19 दिन बाद हमारी प्री खत्म हो जाएगी, प्री का एग्जाम हो जाएगा और उस समय बहुत सारे खुशी हो जाएंगे अपने नंबर काउंट करके कि मेरे तो 80 आ रहे, 85 आ रहे, और बहुत सारे दुखी हो जाएंगे, अरे मेरे तो कम आ गए। तो जिन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया होगा वो लोग इसमें, तो स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है जिससे आज हम एनालिसिस करेंगे पेपर का, तो आप लोगों को समझ में से आया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस हिसाब से तैयार करते हैं। और 20 दिन बचे हैं, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम घटना चक्र सीरीज चला रहे हैं, 17 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट करा देंगे पॉलिटी वाली। तो नमस्कार, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए PYQ, तो उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे आपके सामने और बताएंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस साल पूछे गए, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी आप लोगों को जितनी मेहनत करनी थी आप लोग मेहनत कर चुके हैं। अब आपका काम स्मार्ट वर्क करने का आ चुका है। करीबन आज से 20 या 19 दिन बाद हमारी प्री खत्म हो जाएगी, प्री का एग्जाम हो जाएगा और उस समय बहुत सारे खुशी हो जाएंगे अपने नंबर काउंट करके कि मेरे तो 80 आ रहे, 85 आ रहे, और बहुत सारे दुखी हो जाएंगे, अरे मेरे तो कम आ गए। तो जिन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया होगा वो लोग इसमें पार हो जाएंगे, और जिन्होंने मेहनत करी होगी और स्मार्ट वर्क नहीं किया होगा तो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी स्मार्ट वर्क के साथ थोड़ा सा वो कर जाती है। तो मेहनत और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है जिससे आज हम एनालिसिस करेंगे पेपर का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी यूनिट होने वाली है 1 से 10 तक, उसमें सबसे पहले 10 यूनिट हमारे इम्पोर्टेंट है। इसमें आप 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे सही करके आ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर जो 5 स्टार वाले हैं आपके सामने, तो इसमें आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे ह्यूमन राइट, इसमें आपका 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, ठीक है। 23 में आने की 100% संभावना हो जाती है। फिर केक से पूछा गया 19 में, 22 में, 21 में, ठीक है, और 21 में और 22 में, यहाँ से भी आने की संभावना हो जाती है। UPSC MPPSC से 18 में आया, 19 में नहीं आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में भी आने की संभावना फुल हो जाती है। अब नीति आयोग 20 और 21, 22 और 20 और 16, तो यहाँ से भी आने की संभावना हो जाती है। अब आप लोग बोलेंगे अरे ये तो सभी से संभावना बता रहे हो आप। तो देखो, पहले तो यूनिट 10, इसमें आपको क्या करना है, सभी आयोग जो आपके प्री के सिलेबस में कंप्लीट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब कंप्लीट तो आपने सभी कर लिए अच्छे से, आपको सभी तो याद नहीं होंगे, उसके अलावा आपको अच्छे से ये देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा फिर 4 स्टार में इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SC ST आयोग और OBC आयोग, यहाँ से आपको याद रख लेना है। अब देखो, इलेक्शन में से 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, लेकिन 22 में नहीं आया। ऐसे ही 19, 20, 21 में आपका इलेक्शन में से देखने को मिला, ठीक है। फिर SC ST में 19 में देखा, 21 में देखा, 22 में देखा, लेकिन 20 में नहीं देखा, तो अब 23 में आने की संभावना SC ST आयोग से। ऐसे ही बैकवर्ड क्लास जो OBC है, ठीक है, बैकवर्ड कमीशन, तो इसमें से आपको 2022 में दिखा। फिर आपका इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब IT 2021 और 22 में दिखा। वुमेन कमीशन, यहाँ से आने की संभावना हो जाती है। जहाँ से क्वेश्चन नहीं बने आयोग वहाँ से बनाने की कोशिश करता है। फिर NGT 2020 में आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, तो 2023 में आ सकता है। NGT से क्या क्वेश्चन आया था, कितने दिन के अंतर भीतर कर सकते हो, तो 90 दिन के लिए, ये एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। आपका बाल संरक्षण से नहीं आया तो 2023 में आने की यहाँ से भी संभावना हो जाती है, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कि बाल संरक्षण और महिला आयोग ये दोनों आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है। अब लोग भाग क्या इनको छोड़ देते हैं, मोस्ट पढ़ लेते हैं। वो जो ऊपर वाले हैं ये तो आप लोगों ने भी मेहनत में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप जब बाल संरक्षण आयोग, वुमन आयोग, NGT, इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, ठीक है, उसके अलावा आपका विजुअल कमीशन है, ठीक है, उसके बाद फूड प्रिजन जो है आपका, इसमें से आपको क्वेश्चन जो आएंगे तो लोगों से नहीं बनेंगे। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन पे कमांड करनी है जहाँ पर लोगों से नहीं बने, जब जाके हमारा प्री क्या होगा, क्वालिफाई होगा। क्योंकि जो सबको आता है वो आपको भी आएगा, तो क्या होगा, उससे कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन आप कुछ नया पढ़ोगे और नया देखोगे और नया क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर क्या आपकी संभावना बढ़ जाती है। तो अब जैसे ऊपर वाले जितने भी आयोग थे ये तो बहुत अच्छे से लोग कर लेते हैं, ये जितने भी 4 स्टार और 5 स्टार वाले, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, 2 स्टार और 3 स्टार वाले जो बना रखें, जैसे वुमेन कमीशन, बाल संरक्षण, फिर आपका विजिलेंस कमीशन, फूड जो कमीशन है, NGT, इनको नहीं देखते। इनको अपन को अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर समझ में आ गई। अब इसके अलावा अपन को प्रमुख मुख्यालय देख लेना है, ठीक है। मुख्यालय
तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा आपको, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया। तो इसका मुख्यालय पूछा था रोम में। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 2021 में पूछा गया है इसका भी मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ दिखेगा, जो है, तो इसका आपको यहाँ पर याद रखना है कि न्यूयॉर्क में दिख जाता है, ठीक है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है, ये चीज़। तो अपन को यहाँ पर क्या समझ में आया, एक चीज़ तो स्थापना देखना है और एक देखना है मुख्यालय। फिर हु का पूछा था कब होता है, तो ये 7 अप्रैल को होता है, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। इसका कहाँ पर है, जिनेवा में। जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन, फिर क्या हो जाएगा आपका, ओलंपिक फेडरेशन, ठीक है, ओलंपिक नहीं होगा, एथलिक होगा, ठीक है, एथलिक फेडरेशन। 2020 में इसका क्वेश्चन आया था। फिर आईओसी 2018 में आया था, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला कि एक तो मुख्यालय देख लो और एक स्थापना देख लो। यहाँ से अगर क्वेश्चन कोई सा बनता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है हमारा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारा एक ना एक नंबर फिक्स हो जाएगा। अब जैसे इंडियन बॉडी, आईएफएम पूछा था, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये देहरादून में। वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट पूछा था 2019 में। ऐसे एमपी में से पूछा था, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। करेंसी पूछा था, फिर एमपी ट्राइब पूछा था, ठीक है, जनजाति संग्रहालय। फिर रीजनल ब्रांच ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ये पूछा था जो भोपाल में है। फिर आपका एक और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पूछा था 2017 में। इसके अलावा आपका वायु की गति मापना, भूकंप की तीव्रता, दूध का घनत्व, माइक्रोस्कोप, फेथोमीटर, ठीक है, और आपका बेरोमीटर। अब इसके अलावा अमीटर याद रख लो, ठीक है, अमीटर आप याद रख सकते हो, फोटोमीटर याद रख सकते हो, टेकोमीटर याद रख सकते हो आप यहाँ पर। ये चीज़ आपको यहाँ पर खुद से ही डेवलप करना पड़ेगी। अब आपको पता तो चल गया, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो जरूरी नहीं कि यही वापस से आपका रिपीट हो, इसकी जगह वो नया पूछेगा। और आपको कितने ही ऐसे देखने को मिलेगा, दूध का घनत्व, ठीक है, समुद्र की गहराई, वायु का दाब, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, कौन सा किससे मापा जाता है, ध्वनि की इकाई क्या है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको ये खुद ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, खुद ही याद करना पड़ेगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये मापन यंत्र में से। उसके अलावा अब डेट और ईयर वाले, ठीक है, ये आपके 2016 करीब से 2022 तक है, तो करीबन 40-50 क्वेश्चन है ये। तो देखो, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पूछा ये सबको। अब ये यूनिट 10 से संबंधित, यूनिट 10 के जितने भी सन है सब याद होना चाहिए फिक्स, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी आंदोलन प्राचीन भारत में जितने भी आंदोलन ने युद्ध हुए हैं, मुख्य वो याद रख लो। मध्यकाल में बाबर की, ठीक है, बाबर की जितनी लड़ाई हुई उनके सन याद रख लो, किसके साथ हुई ये याद रख लो। बाबर का ही नहीं बोल रहा हूँ, औरंगजेब का याद रख लो, ठीक है, बाबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, इनके किन किन के साथ युद्ध हुए, कौन सी डेट में और कौन सी जगह हुए, यहाँ से ये याद रख लो सन। कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अब जैसे विजयनगर साम्राज्य पूछ लिया स्थापना, तो ऐसे ही आपको ब्राह्मणी समाज पूछ लेगा, ठीक है। ये फिर रिजर्व बैंक की स्थापना, राष्ट्रीयकरण पूछ लिया 2022 में। अब रिजर्व बैंक की आपको स्थापना पूछ लेना है, ठीक है, देख लेना है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये देख लिया। उसके अलावा एसबीआई की क्या देख लोगे, स्थापना कब हुई। उसके अलावा आप जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी स्थापना कब हुई, यहाँ से ये देख लो। फिर उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव की जगह आप ये आया, तो अब इसमें आप संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरी बैठक कब हुई थी, ठीक है, कुल कितनी बैठक हुई थी, कुल कितने संविधान संशोधन के लिए बात की गई थी, यहाँ से आपको ये चीजें यहाँ पर देखना है। फिर 2023 महत्व था, तो यहाँ पर मोटे अनाज के लिए, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति दिवस, तो ये देख लेना है। अब मध्य प्रदेश में आपको विमुक्त जनजाति दिवस, ठीक है। उसके अलावा आपको जितने भी मध्य प्रदेश जो प्रॉपर बनाता है वो वाले दिवस यहाँ पर देख लेना है। इसके अलावा दूसरे भी दिवस यहाँ पर देख लेना है। फिर डीएमओ का गठन, तो ये तो चलो ठीक है, डीएमओ आपका अलग ही आ गया था। जैसे भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी ये पूछ लिया। इसके अलावा कोई सी त्रासदी हुई तो उसका सन याद रख लो, डेट याद रख लो। फिर मिड डे मील योजना, तो इससे समझ में आ रहा था कि जितनी भी योजनाएं, ठीक है, इनको हम डेट हमको याद रखना कब शुरुआत हुई। जैसे स्टार्टअप आपका हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, ठीक है, डिजिटल इंडिया हुआ, जितनी भी आपके ये है इन योजनाओं को सन याद रख लो। फिर मध्य प्रदेश गुड सवारी एकेडमी, तो इसकी स्थापना याद रख लो, गुड सवारी की रख लो, क्रिकेट की रख लो, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी अकेडमी उनके सन याद रख लो, कहाँ पर है ये याद रख लो। उसके अलावा आप क्या याद रख लो कि जितने भी आपके भारत भवन है, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका संस्कृत अकादमी है। उसके अलावा क्या है आपका हिंदी अकादमी, इनके मुख्यालय सन याद रख लो। ये चीज़ यहाँ से समझ में आ रही। जितने भी आपके पुनर्विवाह अधिनियम पूछा, हिंदू विधवा, यहाँ से आप समझ में आ रहा है कि हमको अधिनियम देख लेना, जैसे पुनर्विवाह हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका सती प्रथा वाला हो गया, सती प्रथा कब हुई थी, इससे संबंधित। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जितने भी अधिनियम आपके संबंधित है कई से जैव विविधता से हो गए, इनको देख लो। जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ ये पूछ लिया यहाँ पर। फिर एनबीसी के लिए लोकपाल योजना कब आई,
फिर पृथ्वी पर सब कब समाप्त किया, 1919 में अधिनियम के अनुसार अंतिम निर्वाचन वर्ष। फिर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रमुख सम्मेलन याद रख लेना, प्रमुख आंदोलन याद रख लेना, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट पूछेगा वो। जेरूसलम को इजराइल की राजधानी कब बना, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन 2018 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सर्जित किया गया। लक्ष्मीबाई आपकी शारीरिक संस्था कहाँ पर है, ग्वालियर में। स्थापना कब हुई, ये पूछ लिया। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब आया, ठीक है, ये पूछ लिया। ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ, तो ये पूछ लिया। मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब आई। अब पॉलिसी से आपको जल पॉलिसी, ठीक है, पर्यटन पॉलिसी, खनिज पॉलिसी, ये सब यहाँ पर पॉलिसी के सन याद रख लो। फिर नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई, जनगणना से संबंधित प्रश्न देख लो। फिर जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया। अब जैव विविधता अधिनियम कब आया। बाल वन संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है। उसके अलावा वायु संरक्षण अधिनियम कब आया, ऐसे करके। फिर राष्ट्रमंडल खेल और मोहन बागान क्लब की स्थापना, तो राष्ट्रमंडल खेल देख लो, ओलंपिक देख लो, ठीक है। ओलंपिक में ये चीज यहाँ से आपको समझ में आ रही है कि हमको क्वेश्चन किस लेवल पे देखना है। देखो अभी पीछे हमने राष्ट्रीयकरण पूछा, देखा 2017 में क्या पूछा, SBI की स्थापना। अब 12 वर्षीय देखो क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द घूमते हर साल, बस कुछ आगे आ जाते हैं कुछ पीछे आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे पंचवर्षीय योजना, फिर गंगा प्राधिकरण, फिर वन्य जीव संरक्षण, देखो अधिनियम तो सभी आपको वहाँ पर देखने को मिले, जैसे निगम हो गया। अब मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम हो गया, ठीक है, ये आपको जितने भी निगम है वो देख लो। फिर मनरेगा कब पारित हुआ। फिर खनिज नीति, अभी मैंने बोला था खनिज नीति देख लो, पूछा गया प्रश्न है। ओलंपिक फुटबॉल की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक में, ये देख लिया। फिर वेवेल योजना कब आई, अब इसे उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया। बंटवारा कब हुआ, कौन से किसके तहत आपका संविधान सभा का निर्माण की बात की गई, किसके द्वारा संविधान सभा का आपका निर्माण किया गया। माउंटबेटन योजना देख लो कब आई, ऐसे करके आपको इसके आसपास इर्द गिर्द ही आपको घूम फिर के चीजें अपने आप से प्लान करना पड़ेगी, जब जाके आप चीजें एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए, और अपन क्या है कि बहुत ज्यादा ही पढ़ लेते हैं और ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। अब जैसे सती प्रथा का अंत कब हुआ। अब सती प्रथा से पहले भी आया कि जो आपका था कब हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी कुछ पूछ लिया गया, याद नहीं आ पा रहा अभी यहाँ पर, तो अपन देखे थे, ठीक है। उसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस, अब ओजोन शरण आया था, पृथ्वी दिवस आ गया, ठीक है। उसके अलावा और दिवस जो भी महत्वपूर्ण है कैसे जैव विविधता पर्यावरण से, वो देख लो। फिर भारतीय संविधान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, ये देख लो। फिर वर्ष सबसे लंबा कौन सा होता है, ये देख लो। अब देखो आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, ये पूछा गया भारतीय संविधान में, और पूछा गया कि अंतिम चुनाव कब हुए थे। क्वेश्चन 2015 में आया आम चुनाव कब हुए थे, और अभी 2022 में या 20 में आया कि अंतिम चुनाव कब हुए थे। अब किताब की बात कर लो, तो किताब में से तारीख हिंद पूछा, ठीक है। तारीख हिंद आपकी यहाँ पर दे रखी। तारीख हिंद किसने लिखी थी, तो ये आपकी किसने लिखी थी, अलबरूनी ने, ठीक है, तारीख हिंद। अब मुद्दा राक्षस किसने लिखी थी, विशाखा दत्त ने। ये आपकी बर्नी ने लिखी थी, ठीक है। सत्या प्रकाश आपकी लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। आलमगिरी आपकी औरंगजेब से संबंधित थी। तारीख फिरोज शाही ने, ये ठीक है, आलमगिरी थी औरंगजेब से। ये लिखी किसने थी आपकी, तो साकी मुस्तैद खान ने, साकी मुस्तैद खान ने। अब इसके अलावा ये 3 पुस्तक इंग्लिश में दे रखी है, ठीक है, ये आधुनिक भारत से हो जाएगी संबंधित कुछ। उसके अलावा आपको ये जैसे कली का पुराण किससे संबंधित है, शक्तिवाद से संबंधित है। प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई, ये पूछ लिया गया। रश्मि रेखा किसने लिखी थी। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। द किलर इंसाइट किसकी पुस्तक है ये। अब अनुच्छेद में देख लो, अनुच्छेद में यूपीएससी के पूरा अनुच्छेद याद कर लो, ठीक है, आते ही आते। अनुसूचित जाति के 338 वाला याद रख लो, 312 से 323 तक ये है। राष्ट्रपति की समाधान आपको याद रख लेना, महाभियोग 61 में, समाधान 72 में राष्ट्रपति से संबंधित। फिर न्यायाधीश को स्थानांतरण 222 में। फिर संयुक्त बैठक 108 में होती है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। फिर अपस्यता मूल अधिकार पूछा था आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत भी पूछा था 18 में, ठीक है। मूल अधिकार पूरे याद कर लो। केक के कर्तव्य 148 में आपका केक है, 149 में केक के कर्तव्य बता रखे, तो केक के पूरे आर्टिकल याद रख लो। फिर राज्य विधानमंडल की निर्वाचन प्रक्रिया पूछी गई थी। फिर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 213, ठीक है, 213 आपका हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और 123 के तहत राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी करता है, ये चीज यहाँ पर हो गई। अब रोग पूछ लिया, इटाई रोग कैसे होता है, तो इटाई रोग आपका कैसे होता है, तो केडियम से होता है, ठीक है, कैसे होता है, केडियम से आपका होता है इटाई रोग, आपको पता होगा। उसके अलावा स्कर्वी रोग पूछा, तो विटामिन सी की कमी से होता है। नाक डी सिंड्रोम पूछ लिया आपसे, तो ये कैसे होता है, तो ये इसमें कौन सा प्रदूषण होता है, तो इसमें फ्लोरोड होता है, ठीक है। कोरोना वायरस पूछा था, सार्स मार्स वाला। चेचक पूछा था, प्रोटोजोआ के रोग,
पूछा था मायोपिया। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी रोग है वो देखना है, ठीक है, विटामिन देखना है, उसके अलावा विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, ये चीज़ आप नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होगी जहाँ से आपको चीज़ें देखना है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है और आपको सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम को फाइट करने का PYQ। जब आपको PYQ क्वेश्चन जहाँ पता है तो आप आधी एग्जाम तो यूँ ही पहुँच जाते हो। अब जैसे मैंने ये बता रहा हूँ 16, 17, 18, 19 एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस हिसाब से तैयार करते हैं। अब यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन दिखेगा। अब इसके अलावा जनगणना देखो, मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी में 2022 में पूछा, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई? नागालैंड में हुई 64 पॉइंट कुछ ऊपर। फिर महिला साक्षरता दर वाला केरल है, ठीक है, ये आपको पूछा गया। फिर कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में तो भिंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भिंड हो जाएगा। कितना है भिंड का? तो 938 करीब कुछ है, ठीक है, भिंड का। ये आपको याद रखना है, कितना 938 करीब आपको देखने को मिल जाएगा। भिंड का लिंगानुपात 38-37 देखने को मिलेगा। फिर नगरीकरण स्तर पूछा है, कहाँ पर ज़्यादा है? मध्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो बालाघाट में, ठीक है, सर्वाधिक। जनजाति संख्या सर्वाधिक किस जिले में? तो धार और अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। नियमित रूप से जनगणना रिपन ने करवाई थी 1881 में। ये चीज़ मतलब जनगणना से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपको देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। अब यही क्या, ये क्वेश्चन ही हमको वहाँ आते हैं जब जाके हम कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इनको हमें रट लेना है, ये चीज़ें तो हमको मुँह पे जबानी याद होना चाहिए। अब कौन सा जिला कहाँ पर प्रसिद्ध है ये देख लो। कपास और केले, तुअर की दाल, मिर्ची और सागौन और कोडो कुटकी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे कृषि से। तो कृषि में अपन को ये समझ में आ गया कि कौन सा जिला किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज़ ये याद रख लो यहाँ पर, ठीक है। और एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन से जिले को कौन सा इकाई के लिए किया गया है, एक चीज़ यहाँ देख लो। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखेगा। फिर आपका कापर सिटी, ये खनिज से संबंधित है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि खनिज में देखना है कि कौन सा खनिज कौन से जिले में पाया जाता है, ठीक है। फिर छींट नामक प्रसिद्ध, तो ये आपका चलो इतिहास से संबंधित था, इसको अपन मान सकते हैं कुछ अलग क्वेश्चन था। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला, अब हमको देख लेना सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा आपके जो वर्षा है कौन से वाले क्षेत्र में होती है, किधर जाने पे बढ़ती है, किधर जाने पे कम होती है। ऐसे क्या है एनालिसिस वाले क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेना है हमको। फिर मंदाता नगरी, तो अब हमको जितने भी जिले हैं जिसके ओल्ड नाम है वो याद रखना, जैसे अवंतिका, उज्जैन, ठीक है। दमोह का क्या हो जाएगा, कटनी का क्या हो जाएगा, ग्वालियर का क्या हो जाएगा, चेदी क्या थी, सुक्तिमती क्या थी, ये सब हमको यहाँ पर समझ लेना है। फिर गोटमार का मेला, तो मेला से एक याद कर लेना है। सिंचाई परियोजना से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र बामनोर, जो मुरैना में, तो ये देख लेना है। जल विहारी का मेला, हीरा ये भी खनिज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है। तो आप उसके आसपास इर्द गिर्द क्या कर सकते हो, नए क्वेश्चन अपने आप से बनाकर तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये लाने का मकसद ही मेरा ये है। अब जैसे खोजकर्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के जॉन मैकार्थी थे। भारतीय अंतरिक्ष विक्रम साराभाई थे। पुरातत्व के जनक आपके कनिंघम हो जाएंगे। कंप्यूटर के जनक, भारतीय के सुपर कंप्यूटर के जनक आपके सबीर कौन हो जाएंगे, भाटिया हो जाएंगे, विजय भाटिया, ठीक है। सबीर भाटिया तो होटमेल के थे। पौधों में जीवन की खोज किसने की, जगदीश चंद्र बसु ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज की थी, तो ये आपको पेनिसिलिन की ठीक है, पेनिसिलिन, ये आपको याद रखना। इसके अलावा प्रमुख खोजकर्ता वो देख सकते हो कि जैसे बायोलॉजी में देख सकते हो आपकी कोशिका की खोज किसने की, मृत की किसने की, लाइसोसोम की किसने की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की किसने की। ये ऐसा आप यहाँ पर खोजकर्ता ढूंढ सकते हो। ये आप क्वेश्चन आपको खुद अपने हिसाब से फ्रेम करना पड़ेंगे। तो ये बताने का मकसद यही है कि आपको स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप टॉपिक पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो क्या मतलब। अब आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्या बोलते हैं, MP में ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते तो क्या मतलब। ऐसे क्वेश्चन पे भी हमें टॉपिक पढ़ने से मतलब नहीं, एंड टाइम पे जो हमें पूछे नहीं जा रहे उन्हीं चीज़ को हमें एंड टाइम पे पढ़ना जो हमने अच्छे से पढ़ा हो, रिवीजन जिसका हम अच्छे से कर सकें। अब जितने भी मैंने टॉपिक बताए आपको इसमें, वो टॉपिक ऐसे है कि आपने इसको जब मेहनत करी थी अच्छे अपने 100% देकर, तो पूरी तरह से आपने इसको मेहनत में पढ़ा होगा इन सभी टॉपिक को। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके माइंड से नहीं गया। और ये बात मैं बस उन लोगों की कर रहा हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है। जो फालतू वाले हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस एस्पिरेंट के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ। ये जितने भी टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ठीक है, जब भी आपने अच्छे से तैयारी की, अब आपके पास क्या रिविजन का समय है और स्मार्ट वर्क करने का समय है। तो अब आपको इन टॉपिक को अच्छे से एक बार रिविजन कर लेना है, ठीक है। इन जो मैंने बताया इन टॉपिक को एक एक को सर्च करके, मतलब देख कर सर्च करके, मतलब आपके सिलेबस में ही यूनिट 10 उठाए तो इनको अच्छे से पढ़ लिया। अब उसके अलावा आपने प्रमुख मुख्यालय वाला यूनिट 7 वाला टॉपिक उठाया, उसमें इंटरनेशनल बॉडीज देख ली, इंडियन
बॉडीज देख ली कि कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। एमपी की जितनी बॉडी थी वो सब देख ली, ये आपका यहाँ पे आपका काम बनता है। उसके अलावा आपको ये मापन यंत्र, अब मैंने बता दिया इतने मापन यंत्र पूछे गए, तो अब आपका काम बनता है कि सभी मापन यंत्र आप याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा अब मैंने ये सन वाले बताए, तो आपका काम बनता है कि जितने भी सन वाले आपको जैसे बताया गया वो आपको करना है तैयार, ठीक है। और उस हिसाब से आपके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही इस वीडियो का मकसद था आपके सामने लाने का और बताने का कि आप ये एक टॉपिक जो है आप इसको अच्छे से कर लीजिए तो आपका काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। आपने मेहनत में तो सभी पढ़े हैं, ठीक है। अब रिवीजन का टाइम है और हमारे पास 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आप वापस से आप पूरा एक एक करके तो पढ़ नहीं सकते। अब आप क्या करो, टॉपिक वाइज उठाओ, जिस टॉपिक में आपको जितने टॉपिक बताए जो आपके कमजोर है उन टॉपिक को उठाओ, उनको करना शुरू करो।